Hello बच्चों, let us read the question. The question says, what would be the effect on addition of calcium carbonate on the equilibrium of calcium carbonate in solid phase giving rise to calcium oxide plus carbon dioxide in a closed container. तो यहाँ पर जो मेन की कंसेप्ट यूज किया गया है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इस रिएक्शन में और इस इक्विलिब्रियम में कौन सी चीजें कौन से स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट है, लाइक विच वन इज इन सॉलिड स्टेट और कौन सा लिक्विड एंड गैसियस फेज में प्रेजेंट है। एज वी कैन सी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में है, बाकी सब सॉलिड फेज में प्रेजेंट है। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हमें रेशियो निकालना होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से विथ ईच रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ उस हिसाब से अगर हम गिवन रिएक्शन का निकालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट के कंसेंट्रेशन से किया जा सकता है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला में हम निकालते हैं तब उसमें सॉलिड कंपाउंड्स का जो कंसेंट्रेशन है उसे कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उन्हें एक यूनिटी के हिसाब से टेक किया जाता है, जिस वजह से उनका वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है। एंड तो यहाँ पर सिर्फ गैसियस फेज में एक ही चीज अवेलेबल है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो उसी कंपाउंड का हम कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। सो इसी वजह से हमारा आंसर होगा रिमेन्स अनइफेक्टेड, that is option C. Hope you understood. Thank you.